अर्थग्रहण संबंधी एवं बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। नीचे लिखे गद्यांशों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आँखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढंक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। प्रश्न, लेखक व पाठ का नाम लिखिए। उत्तर, लेखक संजय, पाठ टोपी। गवरा ने गवरिया की सुंदरता का वर्णन कैसे किया। उत्तर, गवरा ने गवरिया से कहा, बिना वस्त्रों के उसकी सुंदर काया का एक एक कटाव साफ नजर आता है। आदमी के सरापा पहनने पर क्या होता है। उत्तर, मनुष्य के सरापा यानी सिर से पैर तक वस्त्र पहनने पर सारे शरीर की खूबसूरती ढक जाती है। बहुविकल्पी प्रश्न, यह संवाद कौन किससे कह रहा है। गवरा गवरिया से। कपड़े पहनकर आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है, ऐसा गवरे ने क्यों कहा। जब वह आदमी द्वारा कपड़े पहनने को अच्छा कह रही थी। गवरा को आदमी का सरापा पहनना अच्छा क्यों नहीं लगा। क्योंकि इससे सारे शरीर की खूबसूरती ढक जाती है। सरापा शब्द का क्या अर्थ है। सिर से पैर तक वस्त्र धारण करना। ठीक है, सेकंड पैसेज। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। प्रश्न, गवरा के कपड़े पहनने के प्रति क्या विचार थे। उत्तर, जब गवरिया ने यह कहा कि कपड़े मौसम से बचाव करते हैं तो गवरा ने कहा कि कपड़े पहनने से तो मनुष्य की गर्मी, सर्दी व बरसात को सहने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, कपड़ों से मनुष्य की हैसियत कैसे पता चलती है। उत्तर, कपड़ों से मनुष्य की औकात यानी हैसियत का पता चलता है। जो महंगे व बढ़िया कपड़े पहनते हैं
वे अवश्य ही अमीर है और सादे कपड़े पहनने वाले गरीब। ठीक, क्यों? क्या गवरा अपने विचार में सही है? उत्तर, गवरा अपने विचार में पूर्णतया सही था कि कपड़े पहनने से मनुष्य की मौसम को सहने की शक्ति समाप्त होती है और कपड़ों से उसकी हैसियत झलकती है। अच्छा, बहुविकल्पी प्रश्न। यह संवाद कौन किससे कह रहा है? गवरा गवरिया से। गवरा ने कपड़े पहनने के बारे में क्या कहा? मनुष्य सर्दी, गर्मी और बरसात की ऋतु के प्रभाव को सहने की शक्ति खो देता है। कपड़ों से मनुष्य की औकात कैसे झलकती है? अच्छा, दिए गए सभी कपड़ों के आधार पर ही समाज में उनकी श्रेणी निश्चित होती है। महंगे महंगे कपड़े पहनने वाले अमीर व सस्ते कपड़े पहनने वाले गरीब कहलाते हैं। महंगे और सस्ते कपड़े पहनने से उसकी हैसियत मालूम होता है। क्या गवरा अपने विचार में सही है? गवरा पूर्णतया सही है कि कपड़े पहनने से उनकी मौसम को सहने की शक्ति समाप्त होती है और औकात पता चलती है। ठीक है, पैसेज 3। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है। एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। प्रश्न, टोपी कौन पहनता है? उत्तर, टोपी राजा पहनता है। टोपी के बारे में क्या क्या कहा गया है? उत्तर, टोपी के बारे में कहा गया है कि टोपी अर्थात सत्ता प्राप्त करने के लिए कितने ही राजपाट बदल जाते हैं। जरा सी गलती होने पर टोपी उछल जाती है अर्थात बेइज्जती हो जाती है। टोपी सलामत रहे अर्थात इज्जत बनी रहे इस चिंता में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है अर्थात कितनों को मूर्ख बनाना पड़ता है। कि गवरा गवरिया को गवरा गवरिया को क्या सलाह देता है? उत्तर, गवरा गवरिया को सलाह देता है कि वह टोपी पहनने का ख्याल अपने मन से निकाल दे, अन्यथा उसे पछताना पड़ेगा। थे बहुविकल्पी प्रश्न। यह वक्तव्य कौन किससे कह रहा है?
गवरा गवरिया से। ये टोपी कौन पहनता है? राजा। इस पद्यांश में टोपी के बारे में क्या विचार प्रकट किए गए हैं? दिए गए सभी। टोपी सलामत रहने से इज्जत बनी रहती है और अपनी बात पूरी करने हेतु हेतु कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, अर्थात मूर्ख बनाना पड़ता है। जरा सी गलती होने पर टोपी उछल जाती है, अर्थात बेइज्जती हो जाती है। टोपी सत्ता का प्रतीक है, इससे राजपाट बदल जाते हैं। कि गवरा गवरिया की टोपी पहनने की इच्छा को क्यों नकारता है? उसे गवरिया वैसे ही अच्छी लगती है, वह नहीं चाहता कि वह अपने में परिवर्तन लाए। तेरे जैसा पैसेज 4। तेरे जैसा ही एक भावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथों से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह भावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह भावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? अच्छा, प्रश्न। गवरा भावरे के माध्यम से गवरिया को क्या समझाना चाहता है? उत्तर। गवरा भावरे के माध्यम से गवरिया को समझाना चाहता था कि बहुत सी इच्छाएं केवल चाहने से ही पूरी नहीं होती। जैसे गवरिया रुई का फाहा मिलने पर टोपी बनाने के सपने देखने लगी, वैसे ही एक भावरा था जो चाबुक मिल जाने पर यह सोचने लगा कि उसे घोड़ा, लगाम और जीन भी अपने आप ही मिल जाएंगे। चाबुक हाथ लगते ही भावरा क्या सोचने लगा? उत्तर। चाबुक हाथ लगते ही भावरा सोचने लगा कि अब उसे घोड़ा, लगाम और जीन भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। गवरे ने गवरिया की तुलना भावरे से क्यों की? उत्तर। गवरे ने गवरिया की तुलना एक भावरे से की क्योंकि उसे लगता था जैसे भावरे की चाबुक पाने पर घोड़ा, लगाम और जीन पाने की इच्छा ने न पूरी हो सकी, वैसे ही गवरिया की रुई का फाहा प्राप्त करके टोपी बनाने की इच्छा
पूरी नहीं हो पाएगी। बहुविकल्पी प्रश्न। इस गद्यांश में कौन किससे कह रहा है? गवरा गवरिया से। भावरे को क्या मिला था? चाबुक। भावरे की क्या पाने की इच्छा थी? घोड़ा, लगाम और जीन। गवरे ने गवरिया को भावरे का उदाहरण क्यों दिया? वह उसे बताना चाहता था सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ठीक है। दुनिया बेचारा बूढ़ा था। जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी। एक सेकंड वापस से पढ़ लेता हूँ। पैसेज 5। दुनिया बेचारा बूढ़ा था। जाड़े के मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चांद का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। प्रश्न। दुनिया की दशा कैसी थी? उसने गवरिया को जाने के लिए क्यों कहा? उत्तर। दुनिया बूढ़ा व्यक्ति था। सर्दी के मौसम में वह कांप रहा था। उसने शरीर पर फटी हुई रजाई ओढ़ी हुई थी। वह राजा की रजाई बना रहा था, इसलिए उसने गवरिया को जाने को कहा। ठीक है। दुनिया राजा के लिए क्या कहता है? उत्तर। दुनिया ने राजा के बारे में कहा कि वह तो केवल चांद का दाम चलाता है, अर्थात शारीरिक परिश्रम करवाना जानता है। अर्थात मजदूरी तो करवाता है परंतु बदले में देता कुछ नहीं। ठीक। गवरिया ने दुनिया को क्या मजूरी देनी चाहिए? उत्तर। गवरिया ने दुनिया से कहा कि वह उसका रुई का फाहा धुन दे और आधा धुनी हुई रुई मजूरी के रूप में ले ले। बहुविकल्पी प्रश्न। गवरिया दुनिया के पास क्यों गई? टोपी बनवाने। दुनिया ने उसे जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वह राजा की रजाई बना रहा था। दुनिया ने राजा के लिए क्या कहा? वह तो केवल मजदूरी करवाता है पर उसके बदले में कुछ नहीं देता। गवरिया ने दुनिया को क्या मजूरी देनी चाहिए? धुनी हुई आधी रुई मजूरी में देगी। ठीक है। पैसेज 6। भूनकर इन्हें अगबग होकर देखने
लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ा अभी थोड़ा अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चाभाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। ये प्रश्न, गवरा और गवरिया बुनकर के पास क्यों गए? उत्तर, गवरा और गवरिया बुनकर के पास कपड़ा बनवाने गए। वह क्या कार्य कर रहा था और राजा के कारिंदों ने उसके पास क्यों आना था? उत्तर, वह राजा के लिए बागा बुन रहा था। राजा के कारिंदों को वही बागा लेने आना था। चिसाव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इस पंक्ति या लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। लोकोक्ति का अर्थ है कि अधिकारी तो आदेश देता है, काम तो सेवकों को करना ही पड़ता है। ते बहुविकल्पी प्रश्न, बुनकर के पास कौन कौन गए? गवरा और गवरिया। बुनकर क्या कार्य कर रहा था? वह राजा का बागा बुन रहा था। राजा के कारिंदों को उसके पास क्यों आना था? राजा का बागा लेने। कारिंदे शब्द का क्या अर्थ है? सेवक। पैसेज 7। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुजी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूंदने वाली। प्रश्न, इस गद्यांश में कौन कह रहा है? उत्तर, इस गद्यांश में लेखक ने ये शब्द कहे हैं। कितनी टोपियाँ सिली गई? उत्तर, दर्जी ने 2 टोपियाँ सिली। दर्जी ने कैसी टोपी बनाई और टोपी पहनकर गवरिया को कैसा लगा? उत्तर, दर्जी ने 5 फूंदनों वाली सुंदर टोपी सिल दी। टोपी पहनकर गवरिया प्रसन्नचित्त हो गई। वह 1.5 टांग पर नाचने लगी। वह
फुदककर गवरा को टोपी दिखा रही थी और कह रही थी, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूंदने वाली। बहुविकल्पी प्रश्न, कितनी टोपियां सिली गई? 2। 2 टोपियां क्यों बनी? 1 गवरिया की, दूसरी दर्जी की मजूरी की। दर्जी ने टोपी पर कितने फूंदने लगाए? 5 फूंदने। टोपी पहनकर गवरिया की क्या प्रतिक्रिया थी? वह बहुत प्रसन्न थी। डेढ़ टांगे पर नाचने लगी। गवरिया को दिखाते हुए कह रही थी, मेरी टोपी 5 फूंदनों वाली। पैसेज 8। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उससे उलट पुलट कर देखने लगा। प्रश्न, सिपाही ने गवरिया की टोपी क्यों और कैसे गिराई? उत्तर, सिपाही ने गवरिया की टोपी को गुलेल से गिराया क्योंकि वह अपनी टोपी दिखाकर राजा को चिढ़ा रही थी। राजा दंग क्यों रह गया? उत्तर, राजा टोपी की सुंदरता को देखकर दंग रह गया। राजा ने टोपी देखकर क्या कहा? उत्तर, राजा ने टोपी की सुंदरता देखकर कहा कि मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? बहुविकल्पी प्रश्न, सिपाही ने गवरिया की टोपी क्यों गिराई? क्योंकि वह टोपी पहनकर राजा को चिढ़ा रही थी। सिपाही ने गवरिया की टोपी कैसे गिराई? गुलेल से। राजा की हैरानी का कारण क्या था? अपनी टोपी से ज्यादा सुंदर टोपी देखकर राजा की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? पैसेज 9। इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया
दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए है, बेगार की नहीं है यह। गवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। प्रश्न, दुनिया ने राजा को गवरिया की मजूरी के बारे में क्या बताया? उत्तर, दुनिया ने राजा को बताया कि गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें से आधा हिस्सा मजूरी के रूप में दे दिया। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, ऐसा दुनिया ने क्यों कहा? उत्तर, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, ऐसा दुनिया ने इसलिए कहा क्योंकि राजा काम करवाने के बाद किसी को कुछ नहीं देता था। गवरिया ने राजा को क्या उलाहना दिया? उत्तर, गवरिया ने राजा को उलाहना दिया कि उसने टोपी मुफ्त में नहीं बनवाई, उसके पूरे दाम चुकाए हैं। फिर वह चिल्लाई, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। बहुविकल्पी प्रश्न, दुनिया ने राजा को गवरिया के बारे में क्या बताया? गवरिया ने आधी रुई मजूरी में दी। अच्छा, दुनिया बार बार दंडवत क्यों कर रहा था? उसे डर था कि राजा उसे दंडित न करे। गवरिया ने राजा को क्या कहा कि राजा से एक टोपी तक नहीं बनवाई जाती, इसलिए तो मेरी टोपी छीन ली, यह राजा तो कंगाल है। गवरिया और दुनिया राजा को क्या एहसास दिलाना चाहते थे? कि राजा को सभी काम करने वालों को मजूरी देनी चाहिए। ठीक है, पैसेज 10। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? प्रश्न,
गवैया ने क्या सच कह डाला? उत्तर, गवैया का यह कहना कि राजा का धन घट रहा है सत्य था। राजा क्यों अकबका गया? उत्तर, राजा इसलिए अकबका गया यानी हैरान था क्योंकि सभी कारीगरों ने गौरैया की मदद की थी। उसकी टोपी राजा की टोपी से अच्छी बनाई थी। तीसरे खजाने की पोल खुल रही थी। ठीक है, राजा अंदर ही अंदर क्यों परेशान था? उसे किस बात की चिंता थी? उत्तर, राजा अंदर ही अंदर परेशान था क्योंकि बिना वेतन के मजदूरी करवाने व सख्ती से कर वसूलने के बाद भी खजाना खाली ही रहता था। उसे इस बात की चिंता थी कि इतने ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना कैसे संभालेगा? बहुविकल्पी प्रश्न, गवैया के कहने में क्या सच्चाई थी? राजा का धन घट रहा है। राजा की हैरानी का क्या कारण था? दिए गए सभी। गवैया ने सभी कारीगरों को अपने हक में कैसे कर लिया? गवैया की मुझे कंजूस कहने की हिम्मत कैसे हुई? गवैया ने कैसे कह दिया कि धन घट रहा है? ठीक है, उसे किस बात की चिंता थी? इतने ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना कैसे संभालेगा? राजा की हालत कैसी हो गई? उत्तर, राजा की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई। ठीक है, पैसेज 11। गवैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। प्रश्न, गवैया उड़ उड़कर क्या कह रही थी? उत्तर, गवैया उड़ उड़कर यही कह रही थी कि राजा तो डरपोक है, वह तो मुझसे डर गया, तभी तो उसने मेरी टोपी वापस कर दी। बस न चलने पर राजा ने क्या सोचा? उत्तर, जब राजा का बस न चला तो उसने मंत्री से यही कहा कि इस मुंहफट के मुंह कौन लगे? राजा ने अपनी टोपी कसकर क्यों पकड़ी? उत्तर, राजा ने टोपी कसकर पकड़ ली क्योंकि वह बहुत परेशान और डरा हुआ था। एक छोटी सी चिड़िया ने उसे नाच नचा दिया था। के बहुविकल्पी प्रश्न, इस गद्यांश में कौन कौन से पात्र हैं? राजा, गवैया, मंत्री।
गौरैया उड़ उड़ कर राजा को क्या सुना रही थी? राजा डरपोक है, उसने मुझसे डर कर मेरी टोपी वापिस कर दी। ते बस न चलने पर राजा ने मंत्री से क्या कहा? उत्तर, बस न चलने पर राजा ने मंत्री से कहा, इस मुहफ्फट के मुंह कौन लगे? फिर राजा ने गौरैया से क्या सीख ली होगी? उत्तर, दिए गए सभी। अपनी शान शौकत पर ध्यान न देकर राज्य की भलाई की ओर ध्यान देगा। सभी का पारिश्रमिक समयानुसार देगा। ध्यानपूर्वक राज सत्ता संभालेगा। राज्य के धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा।